हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में गणित में। कि देखो, सभी अपने राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है लगभग सब ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। किसी ने जुलाई के सेकंड वीक से या जुलाई के थर्ड वीक से पेपर लेने का निर्णय किया है। और बीएससी फाइनल ईयर और बीटेक के जो लास्ट सेमेस्टर है उनके पेपर डेफिनेटली लेने का यूनिवर्सिटियों ने सभी ने फैसला लिया है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर है अपना रिंग थ्योरी यानी एडवांस कैलकुलस का, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पूरा कोर्स नहीं करके उन सवालों पे ध्यान देंगे जो हर 1-2 साल के अंतराल पे हूबहू अपने को पूछे जाते हैं, जिनकी कोई भी लैंग्वेज भी चेंज नहीं की जाती, सेम टू सेम एज इट इज पूछे जाते हैं। जो यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वो किस प्रकार है। तो आज हम इस वीडियो में 2 सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए, और उन 2 सवालों में कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार सवाल पूछती है और उसके बारे में हम उसका आंसर किस प्रकार से लिखें कि अपने को पूरे में से पूरे नंबर मिले। कई बार रिंग थ्योरी में सबसे बड़ी टेंशन यही होती है स्टूडेंट की, क्या सर हम सवाल तो पूरे करते हैं लेकिन अपने को वो नंबर नहीं मिल पाते। तो उस नंबरों को लेने के लिए तरीका क्या होता है स्टूडेंट? सबसे बड़ी अपनी ये की गलती होती है कि हम उन सवालों को लिखते समय कोई छोटी मोटी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने को वो नंबर कट जाते हैं, एग्जामिनर अपने नंबर काट लेता है। तो आज देखो हम इन 2 सवालों को लेते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टूडेंट्स, मैं जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक डेली का वीडियो लेके आता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने सवाल होंगे वो लिए जाएंगे जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और आपको कैसा लगा इनके सॉल्यूशन वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जिससे और यदि आपको कोई डाउट होता है तो वो डाउट भी पूछिए। फिर रही बात कि अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन सवालों का फायदा मिले, तो इसलिए उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिससे कि उनको फायदा मिले। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आगे बात नहीं करते हुए अपने आज पहले सवाल की बात करता हूं। तो पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि तत्समकी वलय, जो रिंग थ्योरी के अंदर जो रिंग होती है वलय होती है, सिद्ध कीजिए कि किसी तत्समकी वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक समूह या ग्रुप होता है। समूह कह दो या ग्रुप कह दो, एक ही बात है। तो सिद्ध कीजिए किसी तत्समकी वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक समूह होता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात आ जानी चाहिए कि ध्यान में आना चाहिए एककों का समुच्चय क्या होता है। तो हम एककों का गुणात्मक, एककों की वलय होती है, उसके बाद एककों का समुच्चय क्या होता है। यदि मेरे पास 2 ए और बी, यदि किसी समुच्चय के अंदर ए एस के अंदर है तो इनका गुणनफल चाहे कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब ये एस है वो एकक का समुच्चय है, यानी सेट्स ऑफ यूनिटी। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो हम इसी चीज को लेके चलेंगे ग्रुप के लिए, और ग्रुप के लिए अपने पास 3 कंडीशंस डेफिनेटली होनी चाहिए। कौन सी? एक सात्रीयता, जिसको अपन एसोसिएटिविटी कहते हैं। दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक कहते हैं। तीसरी बात कौन सी होनी चाहिए? इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। और यहाँ पे अपने को संक्रिया पहले से दे रखी है ग्रुप के लिए कि गुणात्मक समूह है, तो गुणात्मक समूह की बात की जाएगी। तो देखो यहाँ गुणात्मक समूह के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो देखो गुणात्मक समूह पे किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ देखो मैं सबसे पहले प्रूफ, तो क्या करेंगे? माना R एक तत्समकी वलय है। तत्समकी वलय का मतलब उसमें गुणात्मक तत्समक जो इकाई एलिमेंट है वो अपने पास यहाँ विद्यमान है। तो उसके बाद तथा इकाई एलिमेंट हम लेते हैं, वैसे 1 लेते हैं, नॉर्मली अपने पास मल्टीपल हो तो तत्समक अवयव है।
यहाँ तक स्टूडेंट मेरे हिसाब से सबके बात क्लियर होना जानी चाहिए। तत्समक अवयव कह दो या यूनिट एलिमेंट कह दो या इकाई अवयव कह दो। फिर बात करता हूं माना एस, कोई भी समुच्चय एस है वले आर के सभी एकक अवयवों का समुच्चय, सभी जितने भी एकक अवयव इस वलय के अंदर है उनका सबका समुच्चय कौन है? एस। तो अब अपन इनसे बात आगे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि 1 × 1 इकाई अवयव आर में, तो आर को 1 से 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये ए मान सकते हो या इसको बी मान सकते हो। तो इसका मतलब एक अवयव किस में आ गया? एस में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए एस में तत्समक अवयव विद्यमान। ठीक है स्टूडेंट्स, तत्समक अवयव विद्यमान हो गया एस के अंदर। अब हम बात करते हैं माना कोई अन्य अवयव लेता हूं मैं ए और बी एस में। इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी एकक अवयव है। ठीक है, यानी एस के अंदर जितने भी अवयव होंगे वो सब के सब एकक होंगे। तो ये एकक अवयव हो गया। तथा सी व डी एस इस प्रकार, सी और डी एस के अंदर इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार हैं कि ए सी बराबर सी है। इनका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तथा बी डी और डी बी भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट डाला। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है तो 1-2 बार वीडियो को वॉच कीजिए, और फिर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स फिर देखो ये चीज़ अपने पास होगी तो अब क्या करेंगे हम? तो मैं देखता हूँ तब देन ए बी डी सी, ए बी सी और डी एस में अवयव है, लेकिन एस के सारे अवयव किस में होंगे? आर में। आर में होंगे तो आर में, आर क्या है? पहले से ही अपने पास रिंग है। रिंग है, इसका मतलब उसमें एसोसिएटिविटी यानी कि साचर्यता पहले से लागू है। तो यहां पे देखो ए बी और डी और सी, मैंने यहां एसोसिएटिविटी लगा दी यानी कि साचर्यता लगा दी। साचर्यता लगा दी तो इसके अनुसार अब देखो समीकरण 1 के अनुसार बी डी का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैं यहां देखो ए क्रॉस 1 क्रॉस सी, तो यहां कितना हो गया? ए और सी। ए सी का मान कितना है समीकरण 1 के अनुसार? 1। क्या सर जी यहां तक समझ में आएगा? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। अब देखो तथा अब इन्हीं अवयवों को मैं आगे पीछे लेता हूं, डी सी और ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहां पे फिर मैं साचर्यता लगाऊंगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। सी ए और बी, तो यहां कितना हो जाएगा? डी क्रॉस 1 क्रॉस बी, तो यहां हो गया डी बी। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये दो अवयव होते हैं, इनका आंसर ए बी और सी और डी का अवयव कितना हो गया? 1। डी सी और ए बी का डॉट कितना हो गया? 1। यानी कि ये एकक अवयव आ रहे हैं अपने पास। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी बी, जो ए बी डॉट आया अपने पास, ए बी बी एकक अवयव। तो इसका मतलब ए बी किस में आ गया? एस के अंदर आ गया। इसका मतलब गुणनफलन जो गुणन संक्रिया है वो क्या है? यहाँ पे संवृत है, क्लोज्ड है। ए बी एकक है तो उनका गुणनफल भी एकक है। यहां तक बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। वापस देखता हूं
पुनः अपने पास देखो AC बराबर 1 आ रहा है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, C का क्या सिंबल हो गया, A इनवर्स, और C किसके अंदर है, S के अंदर, तो इसका मतलब ये किस में आ गया, A इनवर्स। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी अपने पास विद्यमान है, तो हमें यहाँ इसलिए S में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान, तत्समक अवयव आ गया, संवृतता यानी क्लोज्ड आ गया, और अपने पास इनवर्स भी आ गया, तो अब अपने पास क्या बचा है, साचर्यत। तो स्टूडेंट्स कोई मेरे अनुसार दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी कभी भी। देखो ये सवाल बहुत इजी होते हैं, छोटे सवाल होते हैं, 4 नंबर के सवाल होते हैं ये। तो देखो हम इसको किस प्रकार लिखे, देखो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, कॉपी में लिखते रहें। फिर मैं लिखता हूं चूंकि गुणन संक्रिया, क्योंकि यहां बात कर रहे हैं अपन किस संक्रिया की, गुणन संक्रिया, आर में, क्योंकि आर तो पहले से वाले हैं, आर में सहचार्य। यहां तक बात क्लियर है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, अतः यह एस में भी सहचारी होगी। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। तो देखो साचर्यता भी आ गई, अतः एस एक गुणात्मक समूह, या हम इसको लिख सकते हैं ग्रुप है। तो यानी एस क्या था, एककों का समुच्चय था, किसके, आर के एककों का समुच्चय, और ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स देखो प्रूव हो गया। आप शुरुआत में देखो, शुरू में हमने इसमें तत्समक अवयव लाए, फिर इसमें संवृतता प्रूव की, फिर प्रतिलोम अवयव लाए, और फिर साचर्यता ले आए। तो ये तो अपने पास तीनों चीज मिल गई और संवृतता भी आ गई, इसका मतलब ये अपने पास एक है ग्रुप हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल लेते हैं इसी प्रकार। देखो स्टूडेंट दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों, जो सब रिंग है, उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है, यानी कि 2 सब रिंग्स है, उनका इंटरसेक्शन भी सब रिंग होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसको प्रूव करते हैं। देखो किस प्रकार करते हैं, प्रूव। माना R प्लस क्रॉस एक रिंग है या वलय है, तथा A व B वलय R की 2 उपवलय। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैंने 2 उपवलय ले ली, और उपवलय की कंडीशन अपने को पता ही है, ये दिमाग में रहना चाहिए कि उपवलय किसे कहते हैं, कि 2 अवयव यदि एक के होंगे तो उनका जो सबस्ट्रैक्ट होगा वो, और उनका गुणनफल भी उसी के अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी R का एक उपवलय है, ये अपने को प्रूव करना है। तो मैं लेता हूं, माना 2 अवयव लेता हूं, A और B, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे A और B दोनों A में भी हैं, तथा A और B B में भी है। स्टूडेंट यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने पास। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि A और B A के अंदर है,
तो इसका मतलब इनका सब्सट्रैक्शन किस में होगा, ए के अंदर होगा, तथा इनका गुणनफल भी किसके अंदर होगा, ए के अंदर होगा। समीकरण 1। और ये हुआ किस कारण, ए आर की उपवलय। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कारण भी साथ में लिखते रहो जिससे कि एग्जामिनर को भी पता चले। ठीक है, तथा इसी प्रकार अपन लेते हैं ए और बी, ये किस में है, बी में है, तो इसका इनका सब्सट्रैक्ट किस में होगा, वापस बी में होगा, तथा इनका मल्टीपल भी किस में होगा, ये भी बी में होगा। कारण क्या होगा कि बी है वो आर की उपवलय है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बी भी आर की एक उपवलय है, तो ये कंडीशन आ गई। एक व समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अपने पास देखो क्या आ गया, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 और 2 से अपने पास कैसी कंडीशन आ रही है वो अपन देखेंगे। तो 1 और 2 से देखो a माइनस बी ए के अंदर, a माइनस बी ये भी b के अंदर, तो ये दोनों सेम अवयव आ रहे हैं, इसका मतलब a माइनस बी किस में आ गया, a इंटरसेक्शन b के अंदर आ गया। इंटरसेक्शन जो अवयव कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन में आता है, ये अपनी सेट थ्योरी कहती है। तथा गुणनफल भी a के अंदर, गुणनफल b के अंदर, तो गुणनफल किस में आ गया, a इंटरसेक्शन b। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिंग थ्योरी ज़्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर मानते हैं कि बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है रिंग थ्योरी। तो इसमें देखो अब अपने पास हो गया, तो इस प्रकार लिखूंगा मैं, इस प्रकार अपन ने क्या सिद्ध कर दिया कि ए और बी किस में था, ए इंटरसेक्शन बी में, तो हमारे पास ए सब्सट्रैक्शन बी किस में आ गया, ए इंटरसेक्शन बी में, तथा इनका गुणनफल भी किस में आ गया, ए इंटरसेक्शन बी में। तो ये देखो उपवलय की डेफिनेशन हो गई, तो हम लिख सकते हैं अतः ए इंटरसेक्शन बी वलय आर की एक उपवलय, हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स देखो सबसे छोटा सा सवाल है, 4 नंबर का सवाल आता है, तो अपने पास प्रश्न था कि सिद्ध कीजिए कि 2 उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। तो हमने क्या किया, एक वलय ली और उसके 2 उपवलय ली, और 2 उपवलय की डेफिनेशन के अनुसार हमने समीकरण 1 और 2 लिखी, और 1 और 2 समीकरण से हमने ए बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आया, तो ए माइनस बी बी इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और ए डॉट बी बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो इसका मतलब उपवलय की डेफिनेशन जो सब रिंग की डेफिनेशन है वो अपने पालन हो रही है, तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी वलय जो रिंग है आर की एक उपवलय, हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि सभी को सवाल समझ में आएंगे, और डेफिनेटली इन सवालों में से एक सवाल आपको हर एग्जाम के अंदर मिल जाता है स्टूडेंट्स। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गारंटी लेता हूँ आपको डेली एक बीएससी फाइनल ईयर का जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपको वीडियो मिलेगा, और अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए जिनसे कि उनको भी फ़ायदा मिलता रहे। और स्टूडेंट्स अपने शिक्षा में एक ही होता है कि ये बांटने से बढ़ती है, तो ऐसे भी मत सोचो, शेयर करो जिससे कि और किसी स्टूडेंट्स, और नोट्स बना के रखो, छोटे सवाल हैं, बहुत ईजी सवाल हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।